हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे MSW कोर्स के बारे में। MSW कोर्स क्या है, इससे जुड़ी हुई हम सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MSW कोर्स से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एलिजिबिलिटी। MSW कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, एंड MSW कोर्सेज में स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से हैं, जॉब पोजीशंस क्या क्या हैं, जॉब सेक्टर क्या है, किस सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, एंड लास्ट इसका रहेगा टॉप इंस्टीट्यूट फॉर डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड से अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें कौन से जो इंस्टीट्यूट है जिससे आप ये कर सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है BSW पर, जिस पर मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कोर्स क्या है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो उसको विजिट कर लीजिएगा, अगर आप आफ्टर 12th अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MSW कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं MSW कोर्स का फुल फॉर्म क्या है। MSW मीन्स मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये एक मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 इयर्स का है। जैसे आप MA या MSc करते हैं उसी टाइप से MSW भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का रहता है। 2 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है। MSW कोर्स रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो आप रेगुलर कर सकते हैं, अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड के लिए भी मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूंगी आगे वीडियो में। नेक्स्ट हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहती है। अगर आप MSW कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है डिग्री। आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 तरह से कंडीशंस रहती हैं। फर्स्ट, आपने BSW कोर्स किया है तब आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप MA करते हैं BA के बाद, जैसे BSc के बाद MSc करते हैं, उसी तरह से BSW करते हैं तो उसके बाद भी आप MSW करते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस या मैनेजमेंट कॉमर्स फील्ड में, मींस आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% या 55। ये जो मिनिमम परसेंटेज रहता है वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं वो कितना क्राइटेरिया वहाँ पर रखते हैं। ओके, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको किसी किसी इंस्टीट्यूट में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, 45% तक का मिल जाता है। सो इसका जो एवरेज अगर हम देखें 50 to 55% रहता है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। MSW कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन होता है, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप एडमिशन इसमें लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम बता रही हूँ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्किल असेसमेंट टेस्ट, BHU PET, TISS NET, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, MS यूनिवर्सिटी रिटन टेस्ट। अब ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट हैं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से भी लेती हैं, अपने लेवल पर टेस्ट कंडक्ट करती हैं। तो ये आपका ऑनलाइन या फिर रिटन टेस्ट आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ये कॉलेज पर डिपेंड करेगा। अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देखें, आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस किस फील्ड से आते हैं। तो आपसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन किए जाते हैं, रीजनिंग से किए जाते हैं, सोशल वर्क या वर्बल एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। एंड साथ ही ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो MCQs टाइप रहते हैं। आपको 2 घंटे का टाइम मिल सकता है या 1 घंटे का टाइम मिल सकता है, 90 मिनट का। ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है आपको कितने टाइमिंग में आपसे ये सॉल्व करने को या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। वैसे ज़्यादातर इसमें 2 घंटे की टाइमिंग आपको मिलती है। ओके, सो ये तो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और किस तरह से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो। अब हम जानेंगे इसमें कुछ कोर्सेज़ के बारे में, स्पेशलाइजेशंस जिनसे आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो अगर जो स्पेशलाइजेशंस कोर्स हम देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इससे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क एंड रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये स्पेशलाइजेशंस हैं, ये कोर्सेज हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये कोर्स चूज़ कर सकते हैं।
ओके, अब हम देखेंगे जॉब पोजीशंस क्या क्या रहती हैं, किस तरह से आपको जॉब मिलती है। तो यहाँ पर जॉब पोजीशंस है सबसे पहला सोशल वर्कर, क्योंकि ये जो फील्ड है सोशल वर्कर मीन्स समाज सेवा से जुड़े हुआ क्षेत्र है। अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो सोशल वर्कर आप बन सकते हैं। उसके बाद पब्लिक वेलफेयर मैनेजर या कंसल्टेंट, या फिर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोफेसर। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप टीचिंग फील्ड में भी इसमें जा सकते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, इस तरह से ये जॉब पोजीशंस हैं, आप जॉब ले सकते हैं क्योंकि ये समाज सेवा से जुड़ी हुई फील्ड है। सो आप इसमें एनजीओज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके पहले जो कोर्स वीडियो BSW पर मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हम देखते हैं जॉब सेक्टर मीन्स आप किस सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। एनजीओज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जो एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है कि एनजीओ कैसे ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोर्स कर लीजिए। कोर्स करने के बाद आपका ईजी रहता है एनजीओ ज्वाइन करना। एंड अगर आप इस पर भी डिटेल चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एनजीओ कैसे ज्वाइन करते हैं इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी जल्द से जल्द। साथ ही आप ग्लोबल काउंसलिंग सेंटर, हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में आप जॉब ले सकते हैं। ह्यूमन राइट एजेंसीज़ जो रहती हैं वहाँ पर भी आप जॉब ले सकते हैं। सो ये सेक्टर हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप इसको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप वहाँ पर भी जॉब ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CINI यानी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनेस्को, यूनिसेफ, हेल्पेज इंडिया। ओल्ड एज होम जो होते हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ज्वाइन करके आप उनकी हेल्प भी करते हैं, केयर करते हैं और अपना कैरियर भी इस फील्ड में बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं ऑल इंडिया में। सो यहाँ पर फर्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये मुंबई में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी। थर्ड है मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, चेन्नई। जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, जिसको हम BHU कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, यह अलीगढ़ में। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर। ये टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके नज़दीक कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं और आपको सूटेबल है तो आप वहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। वैसे आगरा में भी कोर्स अवेलेबल है, आगरा में कॉलेज है जहाँ से ये कोर्स किया जा सकता है। ओके, सो ये तो है टॉप इंस्टीट्यूट। अब अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस मोड से आप किस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको कुछ ही यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स अवेलेबल है डिस्टेंस मोड पर। फर्स्ट यहाँ पर रहेगा इग्नू, आप इग्नू से ये कोर्स कर सकते हैं डिस्टेंस मोड पर। अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये कोर्स आप कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एंड फॉर द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी। सो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप इनसे डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई हूँ कि फ़ीस क्या रहती है। MSW कोर्स की फ़ीस क्या है, तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, वैसे तो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा कितना आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन एक एवरेज अगर हम देखें तो आपका 1 लाख तक का आपका ये कोर्स रहता है, 1 से 1.5 लाख तक का ये कोर्स आपका कंप्लीट रहता है। अब ये जो फ़ीस है वो अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपका एक एवरेज यही है, इतने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी MSW कोर्स से जुड़ी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।